इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जाता है कि जो बेटियां होती हैं बुढ़ापे में जाकर वो अपनी माओं को माओं की तरह संभालती हैं। यहाँ पर वो सब माएँ मौजूद हैं जिनके अपने घर वालों ने उनको लवारिस छोड़ दिया, जिनके अपने घर वालों ने उनकी कदर नहीं की। लेकिन अनसा इस वक्त उन तमाम माओं की खुद माँ बनकर उनकी कफ़ालत कर रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं, उनसे दुआएं ले रही हैं। ये खुशकिस्मती है आपकी कि आपके पास इतनी सारी माएँ हैं। बहुत सारे बदबख्त ऐसे लोग हैं जिन सब की माएँ यहाँ पर मौजूद है और उनको शायद कदर नहीं है। किस तरह से मैनेज कर रही हैं, किस तरह से इनको स्टेबल करती हैं जब ये आपके पास आती हैं, और क्या क्या इन माओं की कहानी है जो इस वक्त आपके पास है? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया है नहीं आपका कि आप आते हो, इन माओं से मिलते हो, और वो जो है ना वो जो दिल में एक वो तकलीफ़ होती है ना वो उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है कि शायद हमारे इस चैनल के थ्रू हमारे जो औलाद है वो देख सके और उनको कुछ नसीहत हासिल हो। तो बस हर नेकी के काम में अल्लाह पाक जो है ना वो आसानियाँ कर रहे होते हैं। और बाकी जब माएँ आती हैं बड़ा तकलीफ़ वाला अमल होता है। हर माँ के पीछे एक कहानी छुपी है, हर माँ के पीछे एक नाम छुपा है। तो बस ये तो इम्तिहान है और मेरे ख्याल से ये नसीब है। ये माँ जी एक आई जिनके बेटे का वॉइस मैसेज भी आपने मुझे सुनाया, और मैं वो अल्फाज नहीं रिपीट कर सकती कि जिस तरह से इनके बेटे ने इनको गालियाँ निकाली, जिस तरह से इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या मामला है इनका? आप तक ये कैसे मेरे पहुंची? पास हम लोग तो सबसे पहले ना रिलेशन के बगैर नहीं रखते। ठीक है। बच्चे आए उनके और वो अपनी आईडी कार्ड की कॉपी और साइन करके तो वो छोड़ के जाएं। ये वाहिद वो माँ थी कि जो रमज़ान के पहले जुम्मे में, ये दिखा दें माँ जी ज़रा जिनकी बात हो रही है ना जी, इन माँ जी का जिक्र हो रहा है। ये मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगी ये वो किस्मत वाली माँ है, किस्मत वाली माँ है कि जो मेरे पास आ गई हैं। मैं कहती है बाजी जब मैंने पता होता मैं 5 साल पहले ही ना आई जाती ना, मेरे बच्चे मेरा मुंह साड़ दे। ओए होए, इनके बच्चों ने मुंह जलाया इनका। झगड़ा हुआ था तो वो शायद कोई चाय बना रहा होगा बेटा, दूध कार के बुड्ढी में छलकते रखे। हाँ, गरम गरम दूध पक रहा था तो वो नाराज़ हुआ माँ से तो उसने पकड़ के दूध ही मुंह पे फेंक दिया। और आप यकीन करो कि मेरे पास वो भी वीडियो है, वो भी वीडियो दूध फेंका गया इन पर। मुंह सारा जला हुआ था यहाँ से, सारे ये चीज़ सारी बाजू जला हुआ है सारा। तो बस मैं इनसे कहती हूँ कि खुशकिस्मत हैं आप कि आपकी जो है ना आखिरत वो सुकून से अब टाइम जो है ना सुकून वाला गुजरेगा। और माशाल्लाह इतनी प्यारी माँ है कि मैं जब सहरी में आती हूँ ना तो अपने वो तहज्जुद के नफल पढ़ रही होती हैं। जब भी मैं इनके पास आती हूँ तस्बीह पढ़ रही होती हूँ, मैं इनसे कहती तुम सोंदे नहीं? तो कहती बाजी वो नींदर नहीं आती। बेटा गालियाँ देता रहा है, बेटा मारता रहा है माँ को, कह रही है कपड़े फाड़ पानी से पानी वजह क्या बनी? हाँ। पानी से कि मोटर चला दो और ऊपर से पानी खोल दो। मैं तो कहती हूँ मेरे बस में हो मैं मदर डे ना बताऊं, मेरे बस में हो मैं ईद का ना बताऊं। ईद तो अपनों के साथ ना लगने दे। आए हाय हाय, ईद तो अपनों के साथ है ना। इनको पता ही ना ईद आई है, इनको पता ही ना मदर डे आया है। तो वो अंदर से जो तकलीफें है ना सोचें वो और भर जाती हैं, और बढ़ जाती हैं। हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि हम लोग पूरा घर वाला, अल्लाह का शुक्र है माएँ जो ज्यादा माएँ है ना 5-5, 6-6 साल से है मेरे पास, बच्चों की तरह, बहुत सारी ऐसी हैं बच्चों की तरह। हाँ। बिल्कुल बच्चों की तरह। तो मैं कहती हूँ कि हम लोग जितनी मर्जी भी खुशियाँ दे दें, जितनी मर्जी भी नियामतें आगे रख दें, तो वो जो अंदर से दिल दुखे हुए हैं ना, उदासी हैं, वो तो नहीं हम लोग पूरी कर सकते। इनको ईद पर किस तरह से आप संभालती हैं? वो संभालना ही होता है। कई ऐसी हैं जो जाना चाहती हैं, कई ऐसी हैं जो जाना नहीं चाहती हैं, कई ऐसी हैं जो चाहती हैं कि कोई आकर मिल जाए, कई ऐसी हैं जो कहती हैं कि कोई नजर भी ना आए। पूरा रमज़ान गुजर गया, जब भी मैं आई हूँ बाजी भला साडे घरों फोन नहीं आया, बाजी मेरी धी नहीं आई लैन वास्ते, बाजी कोई फोन आया वे? वो ईद है ना कि रमज़ान में भी आपने सहरी करनी है, अफ्तारी करनी है, अपने बच्चों के साथ बैठ के पूरा दस्तरखान सजते थे। तो ये माएँ बनाने वालों में से, देने वालों में से थी। तो अब ये हालात है कि बेबस है। माँ ही बेबस क्यों है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है? वो अभी भी आपके सामने वो माँ जी, वो तो मेरी बेटी हैं, वो आपकी बेटी भी रो रही हैं, और वो जो साथ हैं वो भी डॉक्टर हैं शायद उनके बेटे, और कह रही हैं छोड़ गए। बस मैंने आपको बताया ना हर माँ के पीछे एक नाम छुपा है
किसी का बेटा डॉक्टर है, कोई आर्मी में है, बड़े बड़े नामों वाली माएँ हैं जिन्होंने अपने खून पसीने एक करके ना बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज यहाँ पे सुकून से बैठी हैं। क्या पैगाम देना चाहती हैं अच्छा औलाद को? मैं तो इनको औलाद मानती ही नहीं, ये मेरे शायद मैं आपकी उन दर्द से या उन चीज़ों से मैं नहीं समझती कि ऐसी औलाद कहलाने के काबिल है जो अपने माँ बाप को इस तरह से लवारिस छोड़ दे, जिन्होंने इतनी मेहनत की और जिन्होंने इस तरह से पाला हो। आपके पास तो बहुत सारी ऐसी भी माएँ हैं जिनके अपने बच्चे उनको छोड़ कर गए हुए हैं, ज़्यादा ऐसे ही बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो स्टोर रूम में रहती रही हैं घर में, हाय हाय। बहुत सारी ऐसी हैं जिनको आप दरबार से कई महीने ना नहाने पर आप उनको उन माओं को लेकर आई और आज वो देखें साफ सुथरी खूबसूरत तरीन खातून लग रही हैं। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? नहीं, बस मैं तो कहती हूँ इनकी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे आ गई हैं, तो अल्लाह पाक ने इनकी जो आखिरत है ना वो संवार दी है कि वो अल्लाह ने इतना रुतबा दिया है। और माँ या बेटी है, कहते हैं ना जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह पाक रिज़्क उसका साथ देता है। तो वो पूरे रमज़ान में एक वो बेटियां थी जो कहती थी बाजी दुआ करो कि साढ़े घर औलाद हो जाए। बाजी 17 साल हो गए शादी नूं। मैं कहती थी कि एक तरफ ये माँ है कि औलाद के लिए हम लोग दुआएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये माएँ हैं जो अपने बच्चों से मिलने के लिए बच्चों ने घर से निकाल दिया, तो उनके लिए रो रही हैं। कैसा नसीब है बेटी का, ये बेटी ने माँ बनना है। फिर जब शादी होती है तो वो अगर ससुराल अच्छा नहीं है, बंदे अच्छे नहीं हैं, तो वो किस्मत पे रो रही होती हैं। जब औलाद हो जाती है तो फिर वो बच्चों ने ठीक से बुलाया नहीं है, चीख के माँ को बुलाया, माँ अंदर ही अंदर घुटती रहती है। बेटे मांगती हैं मन्नतों से, दुआओं से, बेटा चाहिए, बुढ़ापा सवार देगा, बेटे माँ का मुंह जलाकर निकाल देते हैं। हाय हाय। मैं कहती हूँ ना हर माँ के पीछे एक कहानी छुपी है, एक दर्द छुपा है। इनमें से किसी को भी आप छेड़ोगी ना तो वो ऐसे जैसे वो फोड़ा नहीं होता, वो फट जाएगा। कि कुछ तो बताने से भी डरती हैं, शर्म आती है ना, शर्म आती है अपनी औलाद को किसी के सामने। औलाद की क्या बात करें? आपको पता है मेरे पास जो शनाज आंटी थी वो अपने बेटे के लिए ही तड़पती मर गई और उसके बेटे ने माँ को तोड़ फोड़ के रख दिया हुआ था, पूरे प्लस्तर से मेरे पास आई थी और वो बेटे पे कत्ल का बन गया था केस, जेल चला गया। वो मेरे बेटे से कहती थी कि मैं तुझे अल्लाह के घर जाके ना तेरे लिए बड़ी दुआएं करूंगी, तो मेरे बेटे को रहाई दिला दे। मेरा बेटा बावजूद भी, हाँ, मेरा बेटा एम्बुलेंस पे हारिस लेके जाता था, जज के सामने कहा, जज ने कहा कि अम्मा उसने आपको, उस पे कत्ल का केस है वो, तो उसने तो आपको मार दिया है। तो कहती है तुम कौन होते हो कि मेरे बेटे को सजा दिलवाने वाले? मैं माँ हूँ, मैंने नहीं उसको सजा दी, मैंने माफ कर दिया। आप यकीन करो कि उसकी रिहाई दिलवा दी, जज ने साइन कर दिए कि अब रिहाई है। ये माँ है। तो उसका बेटा बाहर आ गया तो वो मेरे बेटे ने कहा कि आप अपनी अम्मी से मिलो, वो आपके लिए तड़पती हैं। कहता था मुझे नजर आई, मैंने कत्ल कर देना। उनकी मेरे पास ही डेथ हुई थी ईद वाले दिन ही। बहुत सारी ऐसी भी आती होंगी जो कहती होंगी कि हमारी जो आखिरी रसूमात है वो खुद ही अदा करना। मैंने बहुत सारी ऐसी देखी हैं जो कहती हैं मेरी नाजरा माँ भी यही कहती हैं कि बाजी उनमें ना देना इन्होंने। पर ऐसा नहीं होता, क्यों लवारिस दफनाए? हमारे वारिस हैं, हम लोग लवारिस क्यों छोड़े? कब्रिस्तान में भी लवारिस छोड़ आते हैं? नहीं आते ना, तो फिर लवारिस ही हुई ना। जिसने निकाल दिया वो क्यों आएगा? उन्होंने तो छोड़ दिया, उनके लिए तो गई इस जहान से, उनके लिए तो उसी दिन चली गई जिस दिन घर से निकाला। औलाद की बदबख्ती तो उसी दिन शुरू हो जाती है जब वो अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करता है या करती हैं। औलाद का बुरा वक्त वहीं से शुरू हो जाता है। बस ये समझने की बातें हैं, ये तरबियत की बातें हैं, परवरिश की बातें हैं। इन तमाम माओं को अल्लाह ताला ईद की खुशियाँ नसीब करे और यहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी रहें, तमाम माएँ जो हैं वो अपनी ईद जो है अपने बच्चों के साथ अपने घर में गुजारें। अल्लाह सब माओं के नसीबों में उनके घर का सुख दे, उनकी औलाद का सुकून दे और कभी भी ऐसा वक्त ना आए कि कोई माँ इस तरह के किसी इदारे में हो और अपने ईद की जो खुशियाँ यहाँ पर गुजारे। इजाज़त दे मुझे, मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफिज़।